सिद्धांत शुक्ला लर्निंग में स्वागत है। आज हम जानेंगे प्रकृतिवाद क्या है या नेचुरलिज्म क्या है। चलिए अपनी पहली स्लाइड लेते हैं। प्रकृतिवाद या नेचुरलिज्म। प्रकृतिवाद प्रकृति को मूल तत्व मानता है। इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रकृति से जन्म लेती है और फिर उसी में विलीन हो जाती है। तो जो प्रकृतिवाद का मानना है कि जो प्रत्येक वस्तु है वो प्रकृति से जन्म लेती है और उसी में विलीन हो जाती है। प्रकृतिवादी इंद्रिय जनित ज्ञान को सच्चा मानते हैं। जो इंद्रियों से ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसको सच्चा मानते हैं। इंद्रियां हमारी क्या होती हैं, जैसे आँख है, नाक है, कान है, मुँह, इनसे भी जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसी को ये सच्चा मानते हैं। प्रकृतिवादियों के अनुसार सृष्टि में प्रकृति या पदार्थ के अतिरिक्त कोई अन्य सत्ता नहीं है। जो प्रकृतिवादी वो मानते हैं कि जो सृष्टि में प्रकृति या पदार्थ है इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य चीज़ नहीं है, कोई अन्य सत्ता नहीं है। प्रकृतिवादी आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं करते हैं। आदर्शवाद हमारा क्या था, आत्मा परमात्मा में विश्वास करता है, लेकिन प्रकृतिवाद क्या है, आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं करता। ये भौतिक संसार को सत्य तथा परलौकिक जगत को मिथ्या मानता है। ये जो भौतिक संसार इसी को सत्य मानता है और जो परलौकिक जगत है उसको ये मिथ्या मानता है। अब देखिए, प्रकृतिवाद का जन्म ही हुआ था आदर्शवाद के विरोध में। प्रकृतिवाद क्या है, एक विज्ञान पर आधारित दर्शन है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सिद्धांत या प्रिंसिपल्स की। जो पहला सिद्धांत है भौतिकवादी दृष्टिकोण। प्रकृतिवाद इस भौतिक जगत को सत्य मानता है। आध्यात्मिक संसार एक कल्पना है। पदार्थ न कभी बनता है और न कभी उसका नाश होता है, वो मात्र रूप परिवर्तन करता है। जो आपको पहले ही बता चुके हैं, ये भौतिक जगत को सत्य मानता है, आध्यात्मिक संसार को नहीं मानता। और पदार्थ को जो इसका मानना है कि पदार्थ न कभी तो उसका नाश होता है और न कभी वो बनता है, बल्कि उसका क्या होता है, वो सिर्फ रूप परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट है आपका सिद्धांत मनुष्य सर्वश्रेष्ठ रचना। इस वाद के अनुसार मनुष्य जगत का श्रेष्ठतम पदार्थ है। बुद्धि, तर्क, चिंतन आदि गुणों के कारण वह अन्य पशुओं से सर्वोपरि हो जाता है। इस वाद का मानना है कि जो मनुष्य है इस जगत का श्रेष्ठतम पदार्थ है या वो पशुओं के समान उसको मनुष्य को भी मानता है ये बात। लेकिन क्या सिर्फ उसमें जो बुद्धि, तर्क, चिंतन, इससे क्या हुआ, अन्य पशुओं से वो श्रेष्ठ हो गया है। नेक्स्ट है प्रकृति अंतिम सत्ता। प्रकृतिवादी प्रकृति को अंतिम सत्ता मानते हैं क्योंकि प्रकृति अपने नियमों के अनुसार अपना कार्य करती है और संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी घटित होता है उसका कारण प्रकृति है। प्रकृतिवादी जो हैं अंतिम सत्ता प्रकृति को ही मानते हैं। उनका मानना है कि इस ब्रह्मांड में जो भी घटित होता है वो किसके द्वारा घटित होता है, प्रकृति के द्वारा, जबकि आदर्शवाद का मानना था कि ईश्वर के द्वारा घटित होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सिद्धांत है भौतिक जगत ही सत्य है। प्रकृतिवाद आध्यात्मिक जगत पर विश्वास नहीं करता है। उनके अनुसार इस जगत की रचना प्रकृति द्वारा होती है, अतः भौतिक जगत ही सत्य है, क्योंकि पदार्थ न कभी बनता है और न कभी उसका नाश होता है। तो ये भौतिक जगत को ही सत्य मानता है। इनके अनुसार क्या है, जो पदार्थ है वो न कभी बनता है और न कभी उसका नाश होता है। नेक्स्ट सिद्धांत है आपका ब्रह्मांड की रचना प्रकृति द्वारा। मतलब इस ब्रह्मांड की रचना ईश्वर ने नहीं बल्कि प्रकृति ने की, जबकि आदर्शवाद में क्या था, वो ये मानते थे कि ब्रह्मांड रचना ईश्वर द्वारा की गई है। इस वाद के अनुसार विश्व एक प्राकृतिक रचना है। इसमें कर्ता और करण दोनों ही प्रकृति है। प्राकृतिक पदार्थ मिलकर इस सृष्टि का निर्माण करते हैं और विघटित होकर इसका नाश करते हैं। जो ये सृष्टि है इसको प्रकृति द्वारा बनाया गया, और जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं वही मिलकर नई चीज़ का निर्माण करते हैं, वही विघटित होकर उसका नाश करते हैं। जगत में जो भी निर्माण या नाश होता है वो प्राकृतिक परिवर्तन द्वारा होता है। जगत में जो भी घटित होता है, जो भी बनता है, बिगड़ता है, वो किसके द्वारा होता है, प्रकृति के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव की। जो पहला उद्देश्य है आपका व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास। जो प्रकृतिवादी है वो चाहते हैं कि जो मनुष्य है उसका एक व्यक्तित्व है, उसकी एक उसमें आंतरिक शक्तियां हैं। उनका विकास किसी दबाव में या किसी ज़बरदस्ती नहीं, बल्कि क्या, जिस ओर वो पढ़ना चाहते हैं या जैसा उनका विकास नेचुरल तरीके से हो सकता है उसी तरीके से उनका विकास होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका जाति संपत्तियों का संरक्षण। इसमें क्या है कि जो चीज़ें वंशानुक्रम से नहीं हमें मिली हैं, जैसे तीज त्यौहार, आदतें, संस्कृति हमारी, इसका जो संरक्षण है क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी किसके द्वारा होना है, ये उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य प्रकृति द्वारा होना चाहिए। प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य ये भी कि जाति संपत्तियों का संरक्षण भी होना चाहिए। नेक्स्ट है वातावरण समायोजन। प्रकृतिवादी चाहते हैं कि बालक को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वो वातावरण से समायोजन सीख सके या वातावरण से समायोजित हो सके। नेक्स्ट है नैसर्गिक शक्तियों का विकास। प्रकृतिवादियों का मानना है कि मनुष्य जो है अपनी नैसर्गिक शक्तियाँ लेकर पैदा होता है और उसका जो विकास है उसका अपना नेचुरल तरीके से या प्रकृति के द्वारा ही होना चाहिए। नेक्स्ट है संघर्षपूर्ण जीवन के लिए विकसित करना। प्रकृतिवादियों का मानना है कि बालक को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए या शिक्षा का ऐसा उद्देश्य होना चाहिए कि वो संघर्षपूर्ण जीवन के लिए विकसित हो, जो उसके आगे आने वाली समस्याएं हैं उनके वो संघर्ष करे और उनको अपने जीवन को वो विकसित कर सके। नेक्स्ट है सुखी जीवन।
प्रकृतिवादी शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी है कि व्यक्ति का जो जीवन है उसको सुखी बनाना चाहते हैं। वो ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं कि व्यक्ति का जीवन क्या है, सुखी बने, वो अपने जीवन को सुखी बना पावे। तो ये इसके शिक्षा के उद्देश्य थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पाठ्यक्रम की या करिकुलम। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। प्रकृतिवादी जो हैं अपने पाठ्यक्रम को बाल केंद्रित पाठ्यक्रम बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि या उनका जो पाठ्यक्रम है वो बाल केंद्रित है, जबकि आदर्शवाद में क्या था, पाठ्यक्रम शिक्षा केंद्रित था। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में वो मानते हैं कि चूंकि बालक जो है शिक्षा के लिए पैदा नहीं हो बल्कि शिक्षा बालक के लिए है, तो उनका पाठ्यक्रम कैसा उन्होंने निर्माण किया, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम उन्होंने बनाया। नेक्स्ट है विस्तृत जीवन से संबंधित। जो पाठ्यक्रम है उनके विस्तृत जीवन से संबंधित होना चाहिए, मतलब जीवन के हर क्षेत्र में वो उनकी हेल्प कर सके, ऐसा पाठ्यक्रम प्रकृतिवादी चाहते हैं। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित। जो प्रकृतिवादियों का पाठ्यक्रम है वो कैसा, मनोविज्ञान पर आधारित है, और प्रकृतिवाद को मनोविज्ञान का जन्मदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका आध्यात्मिकता का कोई स्थान नहीं। वो पाठ्यक्रम में अपने आध्यात्मिकता का कोई स्थान नहीं देते, वो सिर्फ प्रकृति जनित पदार्थों के या प्रकृति से संबंधित कोर्स अपने सिलेबस में चाहते हैं। नेक्स्ट है बालक को जीवन उपयोगी क्रियाओं में दक्ष बनाना। वो प्रकृतिवादी ऐसा पाठ्यक्रम चाहते हैं कि जिससे बालक क्या करे, जो उसके जीवन उपयोगी क्रियाएं हैं उनमें क्या हो, दक्ष बन पावे और उनकी जानकारी उसको दी जा सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रकृतिवादी शिक्षक या टीचर कैसा चाहते हैं। शिक्षक का स्थान गौड़ है, शिक्षक का होना चाहिए। शिक्षक का स्थान गौड़ या पर्दे के पीछे तथा सिर्फ देखने तक सीमित है। प्रकृतिवादी शिक्षक को कोई स्थान नहीं देते, और देते भी हैं तो वो गौड़ है, बहुत कम है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो शिक्षक का स्थान है वो कैसे, पर्दे के पीछे होना चाहिए, सिर्फ देखने तक सीमित रखना चाहते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड। शिक्षण विधियों में पाठ्यक्रम जो प्रकृतिवादी वो करके सीखना, ह्यूरिस्टिक विधि, खेल विधि, डाल्टन विधि, मॉन्टेसरी विधियों के जन्मदाता हैं या इनके समर्थक हैं। नेक्स्ट है अनुशासन। अनुशासन प्रकृति द्वारा या मुक्तात्मक अनुशासन चाहते हैं। वो दंड द्वारा अनुशासन नहीं चाहते, बल्कि कैसा चाहते हैं, मुक्तात्मक, प्रकृति द्वारा अनुशासित होना चाहिए। वो ऐसा चाहते हैं कि बालक को प्रकृति में छोड़ दो, वो स्वयं से अनुशासित हो जाएगा। इन्हीं में से कुछ हैं स्पेंसर। सुख दुख के परिणाम द्वारा अनुशासन चाहते हैं। जो स्पेंसर थे वो चाहते हैं कि बालक को छोड़ दो, जिस चीज़ से उसको सुख प्राप्त होगा वो करेगा, जिससे दुख होगा वो चीज़ नहीं करेगा। जरेनिया जो ऐसे हैं वो बालक को दंडित, जो जरेनिया हैं वो चाहते हैं कि बालक को दंडित करके भी अनुशासित किया जाए, दंड द्वारा अनुशासित करना चाहते हैं जरेनिया। हक्सले प्राकृतिक अनुशासन के विरोधी हैं, क्योंकि अनुशासन बहुत ही भयंकर होता है। प्रकृतिवाद चाहता है कि जो बालक है उसको अनुशासित करने के लिए प्रकृति के सहारे छोड़ दिया जाए, प्रकृति खुद ही उसको अनुशासन सिखा देगी। लेकिन जो हक्सले हैं वो चाहते हैं कि जो प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासन होगा बहुत भयंकर होगा, और जो कि बालक के लिए हितकारी नहीं होगा, इसलिए वो इसके विरोधी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे विद्यालय या स्कूल की। विद्यालय जो प्रकृतिवाद में विद्यालय का कोई स्थान नहीं, लेकिन फिर भी वो जो प्राकृतिक माहौल को विद्यालय मानते हैं। जो प्राकृतिक माहौल है वो कैसा है, वो उसको प्रकृतिवादी विद्यालय मानते हैं। नेक्स्ट है समर्थक कौन कौन से हैं इसके, अरस्तु, हाब्स, लैमार्क, रूसो, हक्सले, बेकन, कम्युनियस, ये सब क्या है इसके समर्थक हैं। बेकन और कम्युनियस को शिक्षा में प्रकृतिवाद लाने का श्रेय जाता है। जो बेकन और कम्युनियस हैं उनको शिक्षा में जो प्रकृतिवाद है उसको लाने का श्रेय जाता है। अब हम बात करेंगे प्रकृतिवाद के प्रकार। जो प्रकृतिवादी के प्रकार हैं वो पहला है पदार्थवादी, दूसरा यंत्रवादी, तीसरा है जीव विज्ञानवादी। जो पदार्थवादी प्रकृतिवाद है इसका ये मानना है कि यह वाद पदार्थ को सत्य मानता है। इसके अनुसार जगत में जो कुछ भी भौतिक रूप से उपस्थित है वह सत्य है, यह मानव को भी एक पदार्थ मानता है। यंत्रवादी प्रकृतिवाद है, इनके अनुसार जो मनुष्य है ये क्या है, यंत्र है, उसको यंत्र मानते हैं। यह वाद मनुष्यों को यंत्र मानता है। जिस प्रकार यंत्र स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकता, उसे संचालित करना पड़ता है, उसी प्रकार मनुष्य भी पूर्ण रूप से बाह्य प्रभावों से संचालित होता है। यंत्रवादियों ने मनोविज्ञान में व्यवहारवाद को जन्म दिया। व्यवहारवाद पशु और मनुष्य क्रियाओं में भेद नहीं करता है। नेक्स्ट है जीव विज्ञानी प्रकृतिवाद। यह विचारधारा क्या है, विकास के सिद्धांत पर आस्था रखती है। इनके अनुसार क्या है, जो सबसे उपयुक्त है वो क्या करेगा, उसी को बालक स्वीकार करेगा, और जो जीवन में संघर्ष करना सीखेगा वही क्या है, जीवित रह सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पश्चात दर्शन के क्षेत्र क्या है। पहला तत्व मीमांसा है। तत्व मीमांसा के अंतर ये प्रकृति ही संसार है। दूसरा है ज्ञान मीमांसा, जो प्रकृति के द्वारा सत्य है वही स्वीकार है ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत। आचार मीमांसा में क्या है, मनुष्य को सुखी बनाने के लिए प्रकृति ही माध्यम है। ये क्या था, पश्चात दर्शन के क्षेत्र थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करेंगे गुण और दोष की, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के। पहले गुणों की बात कर लेते हैं। सह शिक्षा पर बल देता है। प्रकृतिवाद क्या है? सह शिक्षा पर बल देता है, लेकिन लड़कियों के लिए गृह विज्ञान पाठ्यक्रम निश्चित करता है। बाल केंद्रित शिक्षा, ये जो इसका एक गुण ये भी है कि ये शिक्षा को क्या है, बाल केंद्रित मानता है, और आज जो शिक्षा है बाल केंद्रित ही है। मनोविज्ञान को प्रारंभ करने का श्रेय भी प्रकृतिवाद को जाता है। ये इसके गुण थे। दोष की बात कर लें या डीमेरिट्स की। भविष्य की अपेक्षा वर्तमान पर बल देता है। तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुसार ज्ञान प्राप्त करना इसका ध्येय है। शिक्षक का स्थान इसमें गौड़ है। ये इसके दोष हैं, क्योंकि शिक्षक का स्थान इसमें गौड़ रखा गया है और भविष्य की अपेक्षा वर्तमान पर अधिक बल दिया गया है। भविष्य के बारे में प्रकृतिवाद नहीं सोचता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो ये था हमारा टॉपिक प्रकृतिवाद, जिसमें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।